मादा युग्मक अंड कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसे अंडाणु भी कहा जाता है। एक अंडाणु लगभग 100 माइक्रोन का होता है और सैद्धांतिक रूप से इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, जो शुक्राणु से 20 गुना बड़ा भी होता है। अनपेक्षित है ना? ये अंडाणु मानव मादा शरीर में कैसे विकसित होता है, आइए पता करते हैं। आइए अब अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। अंड जनन एक असतत प्रक्रिया है, क्योंकि ये जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। यदि हम एक भ्रूण के अंडाशय को गहराई से देखते हैं, तो हम देखेंगे कि अंडाशय कुछ मिलियन मादा युग्मक कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये इन मातृ कोशिकाओं, जिनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, उन्हें अंड जननी कहा जाता है। ये अंड जननी भ्रूणीय उपकला या जनन कोशिकाओं की एक परत से बनी पुटक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। अंड जननी प्राथमिक अंडक बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम से गुजरता है। बाद में प्राथमिक अंडक ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जो गोलाकार गेंद जैसी संरचनाओं को जन्म देते हैं, जिन्हें प्राथमिक पुटक कहा जाता है। इस अवस्था पर पुटक बन जाते हैं। ये प्रक्रिया मादा के यौवनारंभ तक पहुंचने के बाद ही फिर से शुरू होती है। वास्तव में बड़ी संख्या में प्राथमिक पुटक जन्म से यौवनारंभ तक पतित हो जाते हैं। हर अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक होते हैं। यौवनारंभ पर ये पुटक विकास पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH द्वारा प्रेरित होता है। अधिक ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं के साथ प्राथमिक पुटक स्वयं को प्रावरक नामक एक परत के साथ घेर लेता है, जिसे द्वितीयक पुटक का जन्म होता है। पुटक ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं एक तरल पदार्थ का स्त्राव करके परिपक्व होने वाले अंडक को पोषण देता है। द्रव से भरी ये गुहा कोटर कहलाती है। प्रावरक भी फैलकर आंतरिक आंतर प्रावरक और एक बाहरी बाह्य प्रावरक की परत बनाती है। इसलिए ये द्वितीयक पुटक को तृतीयक पुटक में बदल देती है। अंडक अपने प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से इस अवस्था से गुजरता है। ये एक असमान विभाजन है, जहां अधिकांश पोषक तत्वों से भरपूर कोशिका द्रव्य एक कोशिका द्वारा बनाए रखा जाता है, जिसे द्वितीयक अंडक कहते हैं और जिसे ध्रुवीय पिंड नामक एक छोटी कोशिका कहते हैं। ये दोनों अगुणित कोशिकाएं, जिनमें प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं, इनमें ध्रुवीय पिंड या तो विकृत हो जाता है या अर्धसूत्री विभाजन के दूसरे दौर से गुजर सकता है। द्वितीयक अंडक द्वारा इसके चारों ओर एक नई झिल्ली बनाई जाती है, जिसे ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जिसके बाद ये अर्धसूत्री विभाजन 2 में प्रवेश करता है और मध्यावस्था 2 से बंद हो जाता है। आसपास का ये पुटक अधिक से अधिक पुटक कोशिकाओं और द्रव के भरने के साथ स्वयं एक ग्राफियन पुटक में परिपक्व हो जाता है। इस पुटक के टूटने में बाह्य प्रावरक में कोलेजन, चिकनी पेशी कोशिकाएं और फाइब्रोब्लास्ट सहायता करते हैं। दूसरी ओर आंतर प्रावरक में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH के ग्राही इस प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं। इसलिए ग्राफियन पुटक फटकर खुलता है और अपने द्वितीयक अंडक को मुक्त करता है। ये प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। पुटक विकास का ये चक्र और उसके बाद एक महिला में हर महीने एक बार अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के बाद लोब पुटक के ग्रैन्युलोसा और आंतर प्रावरक कॉर्पस ल्यूटियम या पित्तकाय में परिवर्तित होने को पुटक ल्यूटेनाइजेशन कहा जाता है। ये द्वितीयक अंडक अंडवाहिनी तक पहुंचकर स्वयं को निषेचन के लिए तैयार करता है। अंडाणु एक मादा युग्मक है, जिसमें केंद्रक में गुणसूत्रों का एक समुच्चय मौजूद होता है, जो एक कोशिका प्लाज्मा
या अंड द्रव्य से घिरा होता है, जो कि विकासशील अंड कोशिका को पोषण देता है। प्लाज्मा झिल्ली एक मोटी पारदर्शी परत से ढकी हुई होती है, जिसे ज़ोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। ये बारी बारी से कणिकीय उपकला कोशिकाओं की एक परत से घिरी होती है, जो कोरोना रेडिएटा कहलाती है। निषेचन के दौरान ये कोशिकाएं शुक्राणुओं के लिए प्रथम अवरोध के रूप में सामने आती हैं। ज़ोना पेल्यूसिडा एक अकोशिकीय परत है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो निषेचन के दौरान अग्रपिंडक प्रतिक्रिया और शुक्राणुओं के आसंजन में सहायता करते हैं। शुक्राणु का प्रवेश एक परिपक्व अंडाणु और दूसरा ध्रुवीय पिंड बनाने के लिए फिर से 2 में विभाजित होने वाले अर्धसूत्री विभाजन 2 के पुनरारंभ को उत्तेजित करता है। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहला ध्रुवीय पिंड भी अर्धसूत्री विभाजन से गुजर सकता है, जिसे कुल 3 ध्रुवीय पिंड बन सकते हैं। ये अंडाणु फिर फैलोपियन नलिका के माध्यम से गर्भाशय में जाता है, जहाँ ये निषेचन के बाद अंतरोर्पित होता है। सारांश। अंडाणु नामक मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। ये भ्रूण के विकास के दौरान शुरू होती है। मादा युग्मक मातृ कोशिकाओं, जिन्हें अंडजनन कहा जाता है, उनमें 46 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। वे पूर्वावस्था 1 में प्रवेश करते हैं और प्राथमिक अंडक बन जाते हैं, जो केवल इस अवस्था पर बनने के लिए ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से घिरे होकर प्राथमिक पुटक बनाते हैं। ये प्रक्रिया यौवनारंभ में फिर से शुरू होती है, जहां वे द्वितीयक पुटक बनाने के लिए अधिक पुटक ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से घिरे होते हैं। कोटर नामक द्रव से भरी गुहा परिपक्व होने वाले अंडक को पोषण देती है। आसपास की कोशिकाएं आंतर प्रावरक और बाह्य प्रावरक बनाने के लिए विकसित हो जाती हैं। इसे अब तृतीयक पुटक कहा जाता है, जिसमें अंडक अपना प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा करता है। ये 2 कोशिकाओं को जन्म देता है, जिनमें से प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं। एक द्वितीयक अंडक, जो अधिकांश कोशिका द्रव्य को बनाए रखता है, और दूसरा है एक ध्रुवीय पिंड। इस द्वितीयक अंडक के चारों ओर बनने वाली ज़ोना पेल्यूसिडा की एक परत होती है, जो ग्रेफियन पुटक में परिपक्व होती है। द्वितीयक अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन 2 में प्रवेश करता है और मध्यावस्था 2 में बंधित हो जाता है। ग्रेफियन पुटक फटकर अंडोत्सर्ग नामक प्रक्रिया द्वारा अपने द्वितीयक अंडक को मुक्त करता है। अंडक अपने अर्धसूत्री विभाजन 2 को फिर से शुरू करता है और एक अंडाणु में परिपक्व होता है। अंडाणु कोरोना रेडिएटा नामक उपकला कोशिकाओं की एक परत से घिरा होता है, जिसके नीचे ग्लाइकोप्रोटीन की एक परत होती है, जिसे ज़ोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। कोशिका द्रव्य या अंड द्रव्य में 23 गुणसूत्रों वाला एक केंद्रक मौजूद होता है। एक मानव शिशु मादा अंडे के साथ पैदा होती है। बस इतना ही कि अंडक के उत्पादन के साथ मातृ नियंत्रण भी शुरू होता है और अभी भी अंडजनन की प्रक्रिया को समझने के लिए अध्ययन का कार्य जारी है। अधिक जानने के लिए बने रहें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल RR बायोलॉजी क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे दबा दीजिए और इसके बगल में जो घंटे का निशान आ रहा है, इसे ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाला वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे।